आज हम देखेंगे डाटाबेस लैंग्वेज और ये डीबीएमएस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो डाटाबेस लैंग्वेज क्या है? डाटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन, मैनिपुलेट, कंट्रोल एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। ओके, अगर हमने कुछ डाटा डाटाबेस में अगर सेव किए हैं तो उसको अगर हम कोई मतलब फेच करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको डाटाबेस लैंग्वेज की जरूरत होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं? हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के डेटाबेस लैंग्वेज होते हैं। एक होता है हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं डीडीएल। देन एक होता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। देन हमारा होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज डीसीएल। एंड अनदर इज टीसीएल, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट वन जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, ये किस लिए यूज होता है? अगर हम डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। ओके, अगर हम हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर लेआउट वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जरूरत होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, ओके, सपोज मैंने टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ हमारे डाटा को रखने के लिए रो एंड कॉलम वाइज, तो उसके लिए मेरे को क्रिएट कमांड की जरूरत होगा। ठीक है, देन अल्टर। अल्टर मतलब अगर मैं मेरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, ओके, सपोज मैं एक और नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो हमको तब अल्टर कमांड की जरूरत पड़ेगा। देन ड्रॉप। ड्रॉप मतलब अगर मैं मेरा डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ या फिर मेरे टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को ड्रॉप कमांड की जरूरत पड़ेगा। और ट्रंकेट क्या होगा? ट्रंकेट क्या करेगा, मेरे डेटाबेस और टेबल से सारा डाटा डिलीट कर देगा, लेकिन मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सिर्फ डाटा डिलीट होगा। ठीक है, उस टाइम पे मैंने ट्रंकेट कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल भी इधर दिया है कि अगर मैं क्रिएट अगर मैं कोई टेबल बना रहा हूँ, सपोज ये क्वेरी क्या बताएगा कि मैं एक एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूँ जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है, और मेरा नेम जो है एक भारकर है। भारकर मतलब एक वेरिएबल कैरेक्टर है, मतलब आप समझ लो एक स्ट्रिंग है, तो जिसका लेंथ मैंने दिया है 50 और एक पोजीशन है उसका लेंथ दिया है 50। ये भी एक कैरेक्टर टाइप है। ठीक है, तो मेरे एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या डाटा है? मेरा एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोजीशन है। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी जो है मेरा इंटीजर टाइप है और ये प्राइमरी कॉलम है। ठीक है, प्राइमरी की है, मतलब इधर डाटा डुप्लीकेशन नहीं होगा, सारे डाटा यूनिक रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है एक क्रिएट टेबल का क्वेरी। ओके, देन हम चलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर परफॉर्मिंग क्रॉड ऑपरेशन। ओके, क्रॉड ऑपरेशन मतलब अगर हम कोई क्रिएट अपडेट डिलीट करना चाहते हैं ऑपरेशन ऑन द डेटा। ओके, सपोज मैंने डाटाबेस क्रिएट कर लिया हमारे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हिसाब से, उसमें डाटा भी मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अभी उसी डाटा के ऊपर अगर मेरे को कुछ ऑपरेशन करना है तो उस टाइम पे मेरे को डीएमएल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डीएमएल कमांड क्या क्या है? जैसे ये है मेरा इंसर्ट, देन सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, इंसर्ट कमांड इधर क्या करेगा, मेरे डाटा को ऐड करेगा मेरे एग्जिस्टिंग टेबल पे। ठीक है, सिलेक्ट कमांड क्या करेगा, मेरे डाटा को रिट्रीव करेगा, मेरा जो डाटा जो है टेबल में उसको रिट्रीव करने के लिए मैं सिलेक्ट कमांड यूज करूंगा। अपडेट कमांड क्या करेगा, मेरे डाटा को अपडेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, और डिलीट कमांड क्या करेगा, मेरे डाटा को रिमूव करना। डाटा को रिमूव करने मतलब सपोज मैं मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें 100 रिकॉर्ड है। ठीक है, और मेरे को उसमें 2-3 रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, उस टाइम पे मेरे को डिलीट कमांड यूज करूंगा, और उसके लिए मेरे को जैसे हमारे सीक्वल में व्हेरे क्लॉज यूज होता है, तो उस हिसाब से मैं मेरा कंडीशन दे सकता हूँ कि मेरे को कौन सा रो एक्चुअल में डिलीट करना है। ठीक है, इधर में जैसे एक सिलेक्ट कमांड लिखा है कि सिलेक्ट नेम पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। इसका मतलब है जहां पर मेरा एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका नेम और पोजीशन मेरे को दो। ठीक है, ये है हमारा डीएमएल। ओके, देन हमारा है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करेगा, सो इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डाटा। ओके, अगर हम मेरे टेबल को किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है तो उसके लिए मेरे को डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा। हम डीसीएल का पहला कमांड देखेंगे जो है ग्रांट। तो ग्रांट इसलिए यूज होता है अगर हम किसी भी यूजर को परमिशन देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको ग्रांट कमांड यूज करना पड़ेगा। और उस यूजर से हम कोई कमांड छीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमको रिवोक कमांड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेरी लिखा है ग्रांट सिलेक्ट एन एम्प्लॉय टू यूजर वन, इसका मतलब क्या है,
मैं ग्रांट कर रहा हूँ, क्या ग्रांट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड मतलब ओनली रीड ओनली एक्सेस टू द एम्प्लॉय और एनी यूजर। ओके, रीड ओनली एक्सेस किस टेबल पे दे रहा हूँ, ऑन एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में मैं उसको सिलेक्ट कमांड का एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। टू यूजर वन, मतलब यूजर वन मतलब इज स्पेसिफिक यूजर, और यू कैन डिफाइन एनी रोल्स। तो ये होता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, देन होता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, ये यूज होता है हमारा मैनेज ट्रांजैक्शंस इन ए डेटाबेस। ओके, तो किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन में मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीन कमांड है। पहला है कमिट, दूसरा है रोल बैक एंड तीसरा है सेव पॉइंट। ओके, कमिट मतलब क्या होता है, हम अगर एक ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं डाटाबेस में, तो उसके लिए हमको कमिट कमांड यूज करना पड़ेगा। रोल बैक कमांड कब यूज करेंगे, अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लास्ट कमिट से, ठीक है, तो उसके लिए हम उस चेंजेस को रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको रोल बैक कमांड यूज करना पड़ेगा। सेव पॉइंट क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज लिखते हैं, जैसे सेव पॉइंट समथिंग वी आर राइटिंग। तो उसी हिसाब से अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जितने भी सारे चेंजेस किए हैं, अगर उसको अगर हम रोल बैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव पॉइंट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर एक कमांड लिखा है बिगिन ट्रांजैक्शन, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन शुरू होगा, तो क्या होगा, हमारा अपडेट एम्प्लॉय सेट पोजीशन इक्वल टू मैनेजर वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है तो उसका पोजीशन को मैनेजर बना लो, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ऐसे भी, हम अगर अपडेट एम्प्लॉय सेट पोजीशन इक्वल टू मैनेजर वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, अगर हम ये भी लिख देते तो भी हो जाएगा, ठीक है। हम इस पे ये सारी चीज लिखने की क्या जरूरत है, बिगिन ट्रांजैक्शन कमिट। ओके, तो आप देखेंगे हमको टीसीएल में एक्चुअली में क्या कहाँ जरूरत होता है, ठीक है। तो टीसीएल कहाँ पर हेल्प करता है, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है एनसीओ डाटा इंटीग्रिटी। ओके, मतलब हम एक टाइम पे मल्टीपल क्वेरीज रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं इधर लिखा हूँ कि इट अलाउज यू टू ग्रुप मल्टीपल ऑपरेशंस इनटू ए सिंगल ट्रांजैक्शन। ओके, सो मल्टीपल क्वेरीज को हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर रख के रन कर सकते हैं। तो इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन फेल्स, यू कैन रोल बैक द चेंजेस टू प्रिवेंट पार्शियल अपडेट और करप्टेड डाटा। ओके, इसका मतलब क्या है, सपोज मैं दो क्वेरीज को एक साथ एक ट्रांजैक्शन में डाल के उसको एग्जीक्यूट किया। सपोज मेरा पहला क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा क्वेरी मेरा फेल हो गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, हम रोल बैक कर सकते हैं पूरे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होगा, डाटा इंटीग्रेटेड रहेगा और मेरा पार्शियल डाटा जो अपडेट हुआ होगा वो रोल बैक हो जाएगा, और मेरा डाटाबेस जो है हमेशा कंसिस्टेंट पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इधर लिखा हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन, और इसके अंदर मैं दो क्वेरी लिखा हूँ, ठीक है। पहला वाला क्वेरी क्या करेगा, मेरे अकाउंट में बैलेंस को, बैलेंस माइनस 100 मतलब 100 घटा देगा मेरे बैलेंस को, जहाँ पर अकाउंट आईडी 1 है, तो ये बेसिकली डेबिट ट्रांजैक्शन है। और दूसरे अकाउंट में जिसमें अकाउंट आईडी 2 है, तो उसमें वो 100 रुपये जोड़ देगा, ठीक है। तो ये दोनों, हम मैं दो क्वेरीज एक साथ एक ट्रांजैक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें से अगर किसी भी एक को फेल हुआ तो फिर मैं रोल बैक कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक बड़ा हेल्प है कि डाटा इंटीग्रिटी में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि टीसीएल गारंटी दैट database transitions from one consistent state to another consistent state, even in the case of failure the database will remain in a valid state। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं जो बोला कि हमारा डाटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट पर रहता है, ठीक है। अगर बीच में अगर कहीं पर फेलियर होता है तो हम रोल बैक कर सकते हैं, ताकि हमारा डाटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट पर रहे, ठीक है। तो ये दो हेल्प करता है हमारा टीसीएल, बेसिकली मेनली दो हेल्प करता है डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी में, ठीक है। अभी मैंने ये थर्ड पॉइंट इधर लिखा था कि सेव पॉइंट क्या है, ठीक है। ये वाला जो मैंने लिखा है सेव पॉइंट, तो सेव पॉइंट के लिए मैंने एक क्वेरी लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सेव पॉइंट क्या करता है, टीसीएल अलाउज यू टू सेट इंटरमीडिएट सेव पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन, सो यू कैन रोल बैक टू a specific point without undoing the entire transaction। ओके, सपोज मान लो इधर मैंने दो क्वेरीज लिखा है, दो क्वेरीज के अंदर मैंने दो सेव पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। सपोज मेरा फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से। पहला क्वेरी क्या है मेरा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट आईडी और नेम दे रहा हूँ मैं, और उसका वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1 और प्रोडक्ट है। और दूसरे इंसर्ट क्वेरी में मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट का आईडी दे रहा हूँ 2 और प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट बी। ओके, तो अगर मेरा
फर्स्ट क्वेरी सपोज एग्जीक्यूट हो गया और मेरा दूसरा क्वेरी फेल हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट क्वेरी जैसे एग्जीक्यूट हुआ है उसको रहने दो, लेकिन मेरे को सिर्फ मेरा सेकंड क्वेरी से मेरे को सिर्फ रोल बैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेव पॉइंट सेव टू से मेरे सारा चीज रोल बैक करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रोल बैक टू सेव टू, ओके। तो ये सिर्फ सेव टू के रोल बैक कर देगा, ठीक है। ओनली रोल बैक ओनली प्रोडक्ट भी इंसर्शन को, ठीक है। ओनली प्रोडक्ट भी इंसर्शन को वो रोल बैक कर देगा और बाकी पास्ट क्वेरी हमारा आज इट इज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाटाबेस लैंग्वेजेस, जिसमें 4 प्रकार के डाटाबेस लैंग्वेजेस हुए, DDL, देन DML, देन DCL, देन TCL, ओके। थैंक यू।